सिंधु नदी। थोड़ा इसका ऑन मैप देख लीजिए, सतलज नदी कहाँ से निकल रही है। सतलज नदी यहाँ से निकलती है और ये आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र हुआ, ये हिमाचल प्रदेश क्षेत्र हुआ, ठीक है, ये पंजाब क्षेत्र हुआ और ये हरियाणा क्षेत्र हुआ और इधर राजस्थान है। चलिए चलते हैं, इस आधार पर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये आपको पंजाब ये क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, कुछ उत्तराखंड का भी दिख रहा है ना। तो इसमें एक खासियत है, इसका नाम क्या मैंने बता दिया, इस नदी का नाम सतलुज नदी या सतलज नदी कहते हैं। तो सतलज नदी के बारे में जान लीजिए। सतलज नदी में आपका सतलज नदी का जो है लंबाई कहें तो कितना कहिएगा, तो 1440 कहिएगा, कितना कहिएगा, 1440 किलोमीटर ये लंबाई में है। अब इसमें बात क्या है, खास जाने, इसमें एक पॉइंट और बन रहा है। सतलज नदी सतलुज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील के ही पास निकलता है, राकसटाल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, राकसटाल से निकलता है, राकसटाल से उद्गम स्थान इसका है राकसटाल। और साथ ही साथ इस पर एक खास बात यहाँ ये है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन है। तो आप लोग देख लिए, ब्यास नदी याद रहेंगे, ब्यास नदी, एक दो और नदी हैं, वास्पा नदी के नाम से जाने जाते हैं, सिप्टी नदी के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें मेन बात यह है कि इस पर सतलज नदी पे गौर से देखिए, सतलज नदी पे थोड़ा फिगर बड़ा कर देता हूँ। सतलज नदी पे खास करके देखिएगा, सतलज नदी पे आपको एक परियोजना मिला है, बहुउद्देशीय परियोजना, जिस परियोजना का नाम है, क्या नाम है जानते हैं, भाखड़ा नागल बांध। क्या कहिएगा, भाखड़ा नागल बांध कहिएगा। और इस परियोजना का नाम क्या है, ये इस तरह से गुजरते हैं, जैसे यहाँ से आया, यहाँ हरियाणा है, यहाँ पंजाब होते हुए इससे निकलते हैं। तो कुछ यहाँ और यहाँ, ये दोनों मिलके एक भाखड़ दूसरा नागर बांध के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी को दोनों को एक साथ करते हैं भाखड़ नागल बांध। क्या कहते हैं, भाखड़ नागल बांध के नाम से ये जाने जाते हैं। और 1963 में, कब, 1963 में इसका शुभारंभ किया गया था। 1963 में इसका शुभारंभ किया गया था, जो उस समय आप लोग देख रहे हैं 1963 है। तो उस समय भाखड़ नागल बांध का क्या कर दिया गया था, स्टार्ट किया गया था। और ये 3 राज्य, कौन कौन सी राज्य, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और राजस्थान भी इसका यूज कर लेता है ना। तो यहीं से यही भाखड़ बांध से एक नहर भी निकला है इसमें, ठीक है, इसमें एक नहर भी निकला है जो इंदिरा नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो और यहाँ एक जलाशय है, जलप्रपात आप कहिएगा, क्या कहिएगा, जलप्रपात कहिएगा। या ये भाखड़ नागल बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, परियोजना के नाम से जाना जाता है। और भाखड़ नागल बांध परियोजना 1963 में चालू हुआ था। और ये कहाँ में है, आप कहिएगा पंजाब, हरियाणा पंजाब में है, तो हरियाणा क्षेत्र मान लीजिएगा, क्लियर। तो हरियाणा क्षेत्र में मान सकते हैं। और इसका जलाशय जो होता है गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। इसका जलाशय जो है किस नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। और जलाशय जो है, यहाँ का जो जलाशय होता है, जलाशय जो है भाखड़ नागल बांध परियोजना जो है, उसका जो जलप्रपात है, जो जलाशय है, उस जलाशय को हम लोग कहते हैं गोविंद सागर। क्या कहते हैं, गोविंद सागर जलाशय को क्या कहते हैं, गोविंद सागर भी नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, गोविंद सागर नाम से भी जाने जाते हैं, गोविंद सागर नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोग ये देख लिए हैं कहाँ, भाखड़ नागल बांध परियोजना 1963 में आया था। साथ साथ नदी के साथ साथ मुझे ये भी क्लियर कर दिए हैं आप लोग को।
परेशानी दूर हो गई। अब हम लोग चलेंगे ब्यास नदी। अभी हम लोग सिंधु, झेलम, ये सब चिनाब सब नाम रावी पढ़े हैं, सतलज पढ़े थे, और ब्यास के बारे में जानते हैं। तो ब्यास नदी के बारे में हमें बताइए, ब्यास नदी के बारे में हमें बताइए, ब्यास नदी के बारे में हमें बताइए। तो ब्यास नदी में आप लोग जान रहे हैं, ब्यास नदी टोटल 470 किलोमीटर लंबी है, 470 किलोमीटर लंबी है। और 470 किलोमीटर लंबी ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये भी रोहतांग दर्रा के पास ही है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग अपना पवित्र नदी, बिहार की पवित्र नदी गंगा नदी में चलेंगे। बिहार की पवित्र नदी गंगा नदी में चलेंगे। तो इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग चलते हैं। क्या होता है कि बिहार में गंगा नदी को पवित्र नदी माना जा रहा है, लेकिन आप लोग ये समझिए कि गंगा नदी पहले नहीं हुआ करते हैं। पहले एक भागीरथी नदी से और अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा नदी बनते हैं, और ये मिलते हैं देवप्रयाग में। तो आपको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ इसमें तो नहीं दिया है, मैं खुद अपने से बना के बता दूँ कि ये किस ग्लेशियर से निकलता है? गंगोत्री के निकट जो है गोमुख ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। तो गंगा नदी, पहले नाम लिख लीजिए। गंगा नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी की लंबाई कुल 2525 है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। अगर जो बात की जाए तो बिहार की सबसे लंबी नदी के नाम से ये जाने जाते हैं, गंगा नदी, और पवित्र नदी भी जाने जाते हैं। भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर के हैं। ये उद्गम स्थान इसका कहाँ है? तो हम लोग बोलेंगे गंगोत्री में। गंगोत्री के निकट एक गोमुख ग्लेशियर है, वहीं से इसका उद्गम स्थान है। गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से इनका उद्गम स्थान है। लेकिन हम बता दें कि एक नदी निकलती है भागीरथी, और एक नदी आती है यहाँ आपको अलकनंदा। एक अलकनंदा, दूसरा भागीरथी नाम से एक नदी है। दोनों मिलके इस देवप्रयाग जगह है, देवप्रयाग जगह में मिल जाते हैं। देवप्रयाग जगह में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। और दोनों मिलने के बाद जो नदी चलते हैं वो नदी गंगा कहलाते हैं। गंगा कहलाती है। वो नदी क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी क्या हुआ? गंगोत्री के किससे निकला है? गोमुख ग्लेशियर से निकला है। 2525 किलोमीटर इसका लंबाई हुआ। और इसका सहायक नदी कौन कौन है? ये कुछ दूर हरिद्वार में जाके, हरिद्वार तक ये पहाड़ी एरिया से गुजरते हैं। किस एरिया से? पहाड़ी एरिया से गुजरते हैं। जब हरिद्वार आ जाते हैं, हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्र से ये गुजरना शुरू करते हैं। मैदानी क्षेत्र से गुजरना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये भी बन रहा है कि आपका गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कब प्रवेश करते हैं? तो आप कहिएगा हरिद्वार के बाद। हरिद्वार से पहले पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। उद्गम स्थान तो हम बोल दिए, लेकिन मिलते हैं देवप्रयाग में, तब गंगा बनते हैं। देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा बनते हैं। सभी नदियों का कुछ न कुछ सहायक नदी होते हैं। अब इसमें भी सहायक नदी देखिए, यमुना जो है यहीं से भागीरथी की ये जो ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर है ये, ठीक है, गोमुख ग्लेशियर है। क्या कहते हैं? गोमुख ग्लेशियर है। गोमुख ग्लेशियर से के बगल में है यमोत्री ग्लेशियर होता है। कौन? यमोत्री ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर से यमुना नदी प्रवाहित होती है। उद्गम स्थान यमुना नदी का है, जो यमुना नदी प्रयागराज में आके मिल जाते हैं। किस राज्य में? प्रयागराज में आके मिल जाते हैं, और प्रयागराज में मिलते हैं यमुना में।
यमुना नदी किस में मिलते हैं? गंगा में। तो सबसे प्रमुख नदी, तो हालांकि तो गंगा की कई नदियाँ सहायक नदी हैं, लेकिन अगर जो बात की जाए कि सबसे प्रमुख नदी, सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। गंगा की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी कौन है? यमुना है। यमुना आके आपको कहाँ मिलते हैं? प्रयागराज मिलते हैं। किसमें? गंगा में। क्लियर? तो गंगा नदी के बारे में आप लोग जान लीजिए। इनका सहायक नदी शॉर्ट में मैं बोल दूं, एक आप लोग देख ले हैं, यमुना नदी है, रामगंगा है, गोमती है, बागमती है, आप गंडक देख लीजिए, बूढ़ी गंडक देख लीजिए, कोसी देख लीजिए, सोन देख लीजिए, सोन नदी, ठीक, सोन नदी देख लीजिए, कोसी नदी देख लीजिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको पता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अलकनंदा नदी है, और साथ साथ जो है भागीरथी भी नदी मिल रहे हैं ना, साथ साथ मंदाकिनी है। उत्तरांचल होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में मिल जाता है। देखा कि उत्तराखंड से चल के देख लिए गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से निकलकर चलते हैं, और साथ साथ इसी तरह होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के बीचों बीच बांग्लादेश में जाके मिल जाते हैं। अब बात गोमुख नदी, गंगा नदी को, इस गंगा नदी को आप लोग गंगा नदी को आप कहिएगा कि बांग्लादेश में पद्मा नदी से पुकारा जाता है। किस नदी से नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नदी से। और ये जो आ रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी, उस नदी को किसके नाम से पुकारा जाता था? जमुना नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? जमुना नदी से। एक महानदी भी आते हैं, महानंदा भी आते हैं, लेकिन इसको आगे बताएंगे। और ये आगे जाके पद्मा नदी एक और महानदी हैं, मिलके और जब बाहर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ जाके क्या कहते हैं? मिल जाते हैं। और यहाँ जो है आप बढ़िया से देखिएगा, यहाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, और साथ साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदी मिलकर वहाँ जाके आगे जाके महानदी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? महानदी के नाम से जाने जाते हैं। और ये महानदी आप लोग ये देख रहे हैं समुद्र में मिल गए हैं। कहाँ मिल गए हैं? समुद्र में मिल गए हैं। और यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। किसका? डेल्टा का निर्माण कैसे होता है सो देख लीजिए। अब यहाँ से मिट्टी लेके आया, अब यहाँ से ऐसे पानी भागना शुरू हुआ, मतलब मिट्टी छोड़ते गए और पानी धीरे धीरे रेस कर क्या हो गया? बाहर हो गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर जो पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा है। जो सुंदरवन डेल्टा यहाँ निर्माण होता है, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में एक सुंदरी नाम का एक मैंग्रोव वन है, और मैंग्रोव वन को ही यहाँ अधिक प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ से आगे हम बढ़ें। ये आपका गंगा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड, जो यमुना नदी गंगा में आके मिलती है, यहाँ से आके जो यहाँ प्रयाग में मिलती है, प्रयागराज में, इसको अब जान लें कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। तो यमुना नदी की लंबाई कितना है? 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। उद्गम स्थान मैंने अभी बताया है। क्या कौन सा बताया उद्गम स्थान? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। उद्गम स्थान उसका क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो यहाँ पर है। और ये गंगा ये इस तरह से आते हैं, और ये ऐसे घूम के यहाँ आते हैं। और इसका यमुना का जो है, यमुना नदी कहाँ से निकल के आते हैं? तो यमुनोत्री कहाँ से?
यमुनोत्री से, कैसे यमुनोत्री से निकल के आते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ आपको मिलती है कहाँ। ऐसे तो मिलने की तो बात है, तो गंगा में मिलती है प्रयागराज में, लेकिन इसकी किलोमीटर दूरी कितना है, 1375 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। क्या है, 1375 किलोमीटर कुल लंबाई है किसका, यमुना नदी का उद्गम स्थान आप लोग जान ही गए, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब इसका सहायक नदी कौन कौन है, इसका सहायक नदी कौन कौन है, सो जान लीजिए कि आपका चेनाब नदी अभी पढ़े थे, चेनाब नदी। सहायक नदी जो है यमुना का सहायक नदी कौन कौन है, सहायक नदी इसका जो है चेनाब नदी होंगे, कौन नदी होंगे, चेनाब नदी होंगे। उसके बाद और भी नदी हैं, बेतवा नदी है, केन नदी है, और गिरी नदी है, काली नदी है, ये सब, सिंधु नदी भी इसका जो है होते हैं ना। और साथ साथ ये आपको प्रयागराज में जाके मिल जाते हैं। क्लियर।